हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पहले मैं उसका रिवीजन कराता हूं आपको और उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का पार्ट नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में मैंने आपको बताया जीव के बारे में या जीवन के बारे में कि जीवन क्या होता है। जीवन के बारे में आपको बताया कि जब जीवों में जनन, वृद्धि, उपापचयी क्रियाएं और पर्यावरण के प्रति जो अनुकूलन है या पर्यावरण के प्रति जो संवेदना है और प्रतिक्रिया है, यदि वो प्रदर्शित किया जाता है तो वही जीवन है। फिर हमने आगे जो बात की थी उसमें हमने बताया कि इस पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं। ये जो जीव हैं ये सारे जीव कई किस्मों के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जैसे पेड़ पौधे के रूप में हमें दिखाई देते हैं, कीट के रूप में दिखाई देते हैं, पक्षी के रूप में हमें दिखाई देते हैं, मनुष्य के रूप में अपन को दिखाई देते हैं। तो इसके अलावा ये तो ऐसे जीव हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। तो ये जो जीव हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं और नहीं दिखाई दे रहे हैं इस पृथ्वी पर, इनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों की संख्या और उनका प्रकार, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों की संख्या और उसके प्रकार को क्या कहते हैं अपन? जैविक विविधता ही कहते हैं। जैविक विविधता की अगर बात करें अपन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 300 लाख या 30 मिलियन प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। ये तो वो है जिनके बारे में वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन कई ऐसे यानी इससे लगभग 50 से 100 गुना जीव ऐसे हैं जिनके बारे में अभी पता ही नहीं है। इनमें से यदि बात करें अपन तो केवल और केवल हमारे पास यदि गिनती करें तो कुछ ही संख्या में जीव उपस्थित हैं। अगर अपन उनकी बात करें तो मात्र 17 लाख जंतुओं की या जंतुओं के बारे में हम जानते हैं और लगभग 5 लाख पौधों के बारे में हम जानते हैं। 17 लाख जंतुओं के बारे में और मात्र 5 लाख पौधों के बारे में ही हम या हमारे वैज्ञानिक जानते हैं कि ये जो पौधे हैं कि इतनी सारी किस्में हैं। अब हम जैव विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि हमें इसका अध्ययन करना है इस जैव विविधता का, तो अब हमें पता है कि बहुत सारे जीव हैं। अब उनका सभी का एक साथ अपन अध्ययन नहीं कर सकते, तो एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में ये सोचेंगे कि वो जीव जो है क्या हम उस जीव के बारे में जानते हैं नहीं जानते। तो यदि किसी जीव का वर्णन हम जानते हैं और उस जीव का सही नाम हमें पता है तो उसे कहते हैं अपन पहचानना। किसी का भी नाम देने से पहले सबसे जरूरी चीज है कि हम उस जीव के बारे में जानें। तो अगली जो परिभाषा है वो यही है, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो संबंधित है किससे? नाम पद्धति से। मीन्स हम किसी का नाम दे रहे हैं
तो नाम जब दे रहे हैं, नाम क्यों देना चाहते हैं? हम नाम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि कई सारे जीव हैं या कई सारे पेड़ पौधे हैं जिनको स्थानीय भाषा में या जो स्थानीय लोग हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको उस पौधे के बारे में एक नाम से जाना जाता है। मीन्स उस पौधे को वहां पर एक नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप उसी पौधे का कहीं और जगह चले जाओ तो हो सकता है नाम परिवर्तित हो जाए या कुछ। जैसे हम स्थानीय भाषा में लौकी, लौकी को अपन घिया भी कहते हैं, तो कई सारे नाम हो गए। एक ही सब्जी है लौकी, लौकी के कई सारे नाम हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है, जयपुर में इसका नाम कुछ और हो सकता है मद्रास में इसको कुछ और नाम से जाना जाता हो, विदेश में हो सकता है इसको कुछ और नाम से जाना जाता हो। तो एक ही सब्जी जो है, एक ही पादप जो है, उसको कई नामों से जाना जा सकता है। तो इससे उस पादप के बारे में अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल हो जाता है, तो इसी के लिए कि एक पादप को पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाए, एक विशेष नाम से जाना जाए, इसके लिए क्या बनाई गई? नाम पद्धति। तो नाम पद्धति क्या है? नाम पद्धति कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम का मतलब एक निश्चित नाम होता है, स्टैंडर्ड नेम होता है, जिसके द्वारा उस जीव को पूरे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? नाम पद्धति। और नाम पद्धति के बारे में आगे मैं बता रहा हूं कि नाम पद्धति तभी संभव है, किसी का नाम देना तभी संभव है जब जीव का वर्णन क्या हो? सही हो, अर्थात हम जीव के बारे में सही जानकारी दे रहे हो और उस जीव को हम उसी नाम से जानते हो। किसी भी जीव को आप जिस नाम से जानते हो और उसके बारे में आपका वर्णन सही है, तो फिर आप उसे कहते हैं पहचानना। और जब आप उसको पहचानते हैं तो ही आप उसके लिए नाम पद्धति का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। अगला है वर्गीकरण। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा ही हम जो पार्ट है हमारा लिविंग वर्ल्ड, उसको समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो लिविंग वर्ल्ड है यानी जीव जगत है, इसमें हमने पादपों को और जंतुओं को उनके गुणों के आधार पर, उनके अंदर विशेषताओं के आधार पर उनको पहचान कर, उनके मध्य आपसी संबंध के आधार पर, उनके नाम के द्वारा, उनके वर्गीकरण के द्वारा हमने सभी जीवों को अलग अलग वर्ग में रखकर और सभी का अध्ययन किया है। तभी जाकर हम इतने सारे पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में अध्ययन कर पाए हैं। तो ये जो है सारी चीजें जो हम एक एक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी जो है, सब जो शाब्दिक अर्थ हैं, ये सारे के सारे जो है हम ये पढ़ते हैं सिस्टेमैटिक्स या टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो सिस्टेमैटिक्स या टैक्सोनॉमी को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले अपने वर्डों को समझे। तो मैंने पहला वर्ड आपको समझाया जैव विविधता, दूसरा वर्ड मैंने आपको समझाया नाम पद्धति, तीसरा वर्ड मैंने आपको समझाया पहचानना। अब चौथा वर्ड है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है, क्यों आवश्यक है वर्गीकरण? तो वह प्रक्रिया है, वर्गीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसमें कुछ सरलता से, सरलता का मतलब है कि हम जो किसी भी जीव के बारे में ज्यादा गहराई तक न जाके कुछ उसके जो विशेष गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हमने जीव को एक वर्ग में या एक समूह में, एक ग्रुप में क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। तो वह प्रक्रिया है जिसमें सरलता से, किसके आधार पर? दृश्य गुणों के आधार पर, जो गुण हमें उस
जीव में दिखाई दे रहे हैं उन गुणों के आधार पर हमने जीवों को सुविधाजनक वर्ग में, कि 4 जानवर हैं या 4 पौधे हैं, इनके जो है लक्षण हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं। हमने कुछ गुण उनके निर्धारित किए कि हाँ भाई यह गुण हमने देखे उनके गुण, और देखकर हमने कहा ये जो 4 विभिन्न प्रकार के जानवर है इनमें एक ही तरह के गुण हैं, तो इनको क्या करो, एक साथ रख दो। इसी तरह विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं, यदि उनके गुणों में समानता हमें दिखाई दे रही है तो एक वर्ग में उनको रख दिया। तो कुछ सरलता से, किसके आधार पर, दृश्य गुणों के आधार पर जीवों को सुविधाजनक में वर्गीकृत किया जा सके। उस प्रोसीजर, उस प्रक्रिया का नाम ही क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक शब्द और आता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी बात है। वर्गीकरण क्यों करना आवश्यक है? वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि हम जीवों को क्या कर सके, व्यवस्थित तरीके से और कम समय में अधिक से अधिक जीवों का क्या कर सके, अध्ययन कर सके, उनके बारे में जान सके। इस कारण से ही वर्गीकरण आवश्यक है। तो ये जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई, कुछ शाब्दिक अर्थ बताए, ये जो अर्थ हैं या ये जो शब्द हैं, जब तक हम इनका अर्थ नहीं पहचानेंगे तब तक हम इस जो टैक्सोनॉमी है इसके फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बार बार यूज कर रहा हूं एक शब्द का, कौन से शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं, टैक्सोनॉमी। तो मैं उसी की बात करता हूं, क्या है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम है A.P.D. कैंडोले। डी कैंडोले शॉर्ट में इसको बोलते हैं। कि प्रश्न पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? कैंडोले के द्वारा किया गया। कैंडोले ने कैंडोले या डी कैंडोले, डी कैंडोले ने एक पुस्तक लिखी, थ्योरीज एलिमेंटिया डी ला बोटेनिका, ये पुस्तक लिखी उसने। और इस पुस्तक में उसने टैक्सोनॉमी के बारे में वर्णन किया। टैक्सोनॉमी जो है उसमें अपन 4 बातों का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी में 4 बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। पहला दिन किसके कहता है? पहचान। अब पहचानना मैंने आपको बता ही दिया, किसे कहते हैं पहचानना? कि जब जीव का वर्णन क्या हो, सही हो, और जीव को उसी नाम से जानते हो, तो उसे कहते हैं पहचानना। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले जो हम बात करते हैं, हम जीव के बारे में बात करते हैं कि उस जीव को हम जानते हैं या नहीं जानते। क्योंकि जब तक हम जीव को नहीं जानेंगे तो उसके बारे में हम वर्णन नहीं कर पाएंगे।
जीव को कैसे जानेंगे? उसके गुणों के आधार पर। दूसरा, जब हम जीव को जानेंगे तो हम बात करेंगे किस पर? नॉमेनक्लेचर, मीन्स नाम। कहने का मतलब जब जीव को जान लिया जाएगा, जीव को पहचान लिया जाएगा, तो पहचानने के बाद हमारी जो है सबसे आवश्यकता होगी, क्योंकि जब पहचान नहीं है तो पहचानने के बाद क्या किया जाएगा? उसका नामकरण किया जाएगा। और नामकरण इस तरह से किया जाएगा ताकि उस जीव को, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उस जीव को पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। चाहे स्थानीय भाषा में उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन विश्व में उसको पूरे एक ही नाम से जाना जाए। तीसरा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। वर्गीकरण कि जीवों में के अंदर समानता है, तो समानता है तो समानता कुछ गुणों में समानता है। अब गुणों में समानता है तो हमने उनको एक वर्ग में वर्गीकृत कर दिया। कुछ दूसरे जीवों में आपस में गुणों में समानता है, हमने उनको एक वर्ग में वर्गीकृत कर दिया, क्योंकि एक एक जीव का अध्ययन करना आसान नहीं है। इसलिए समान गुणों वाले जो जीव हैं या जिनके गुणों में, जिन जीवों के गुणों में समानता है, उनको एक वर्ग में व्यवस्थित कर देते हैं। मीन्स उसका क्या कर देते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं। और वर्गीकरण के द्वारा हम जो है अधिक से अधिक जीवों का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। और चौथा, ये जो वर्गीकरण करते हैं उसके लिए हमें जरूरी है क्या? एफिनिटीज। यानी कि अगर आपने किसी जीव के बारे में वर्गीकरण किया है या किसी जीव का वर्गीकरण किया है, तो वर्गीकरण इस तरह से होना चाहिए कि जीवों के मध्य क्या हो? आपसी संबंध हो, इंटर रिलेशनशिप, आपसी संबंध। क्योंकि अगर जीवों में आपसी संबंध है तभी हम जीवों से आगे अन्य जीव के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई संबंध ही नहीं है तो हम उसके बारे में आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टैक्सोनॉमी में हम 4 मुख्य बातों का अध्ययन करते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा एफिनिटीज यानी कि इंटर रिलेशनशिप। ये जो इंटर रिलेशनशिप है, आपसी संबंध, तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप यानी कि आपसी संबंधों का, किसके मध्य? जीवों के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन करना सिस्टेमैटिक्स कहलाता है। सिस्टेमैटिक्स कहलाता है। और सिस्टेमैटिक्स जो शब्द है, ये सिस्टेमैटिक्स शब्द का उपयोग किसने किया था? कैरोलस लीनियस, सी लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सिस्टेमैटिक्स शब्द का उपयोग किया था। और सिस्टेमैटिक्स के बारे में जो दूसरी परिभाषा है, या कहते हैं कि सिस्टेमैटिक के अंदर हम जीवों के आकार की
संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सिस्टेमेटिक्स में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? आपसी संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसी संबंधों में हमने ले लिया एक संबंध, कौन सा? कि जीवों के मध्य जो आकारिकी संबंध है वो हमने ले लिया। तो जीवों के मध्य कौन सा? आकारिकी संबंध। जैसे अगर अपन बात करें किसकी? रूट, जड़ की, ठीक है, तने की बात करें, पत्ती की बात करें, तो ये इनके आकारिकी, यानी इनकी आकारिकी और इनके मध्य जो संबंध है, जड़ के, तने के और पत्ती के मध्य जो संबंध है, इसका जो अध्ययन करते हैं अपन, वो किसके अंतर्गत करते हैं? अपन सिस्टेमेटिक्स के अंदर ही करते हैं। सिस्टेमेटिक्स जो है वो शब्द मिलके बना है किससे? सिस्टेमा। सिस्टेमेटिक्स से जो शब्द है वो किससे मिलके बना है? सिस्टेमा से मिलके बना है। सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर, जिसका अर्थ क्या है? ऑर्डर, या अपन कहें व्यवस्था। तो सिस्टेमेटिक्स के बारे में एक बात तो कह सकते हैं, जीवों की नियमित व्यवस्था, ये भी क्या कहलाता है? सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। तो सिस्टेमेटिक्स के बारे में तीन बातें अपन ने करी। पहला कि सिस्टेमेटिक्स के मध्य में हम किसका अध्ययन करते हैं? आपसी संबंधों का करते हैं। और आपसी संबंध में जैसे हमने कहा कि हम कौन से आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं? उनके आकारिकी संबंधों का अपन अध्ययन करते हैं। तीसरा, हम जीवों की जो नियमित व्यवस्था है उसका भी अपन अध्ययन सिस्टेमेटिक्स के अंदर ही करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगला जो वर्ड है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की ओर बता देते हैं हम आपको कि टैक्सोनॉमी जो है उसमें हम जीवों के जो है, जीवों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, जीवों का वर्गीकरण हम किस सिद्धांत के आधार पर और किस विधि के आधार पर कर रहे हैं? तो वो जो अध्ययन है, किसका अध्ययन? वर्गीकरण, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मीन्स वर्गीकरण के सिद्धांत और विधि, मीन्स प्रक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स है सभी चीज सेम ही, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंतर है। जब हम सिस्टेमेटिक्स की बात करते हैं तो हम आपसी संबंधों की बात करते हैं, जीवों की नियमित व्यवस्था की बात करते हैं। और जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हम सारी चीजों की बात करते हैं, चाहे अपन बात करें पहचानने की, चाहे अपन क्लासिफिकेशन की, चाहे अपन नॉमेनक्लेचर की, चाहे अपन आपसी संबंधों की, सभी की हम सम्मिलित रूप से उसमें बात करते हैं। और स्पेशली हम टैक्सोनॉमी में जो वर्गीकरण कर रहे हैं जीवों का, उसका सिद्धांत और उसके प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है नियो सिस्टेमेटिक्स। तो उसके बारे में बात करते हैं अपन। नियो
सिस्टेमेटिक्स। ये जो नियो सिस्टेमेटिक्स है, सबसे पहले जो अपन बात करते हैं नियो सिस्टेमेटिक्स शब्द किसने दिया था? जूलियन हक्सले, इंग्लिश में जे हक्सले। सबसे पहले जूलियन हक्सले ने नियो सिस्टेमेटिक्स का दूसरा नाम है बायो सिस्टेमेटिक्स। तो नियो सिस्टेमेटिक्स या बायो सिस्टेमेटिक्स जो शब्द है उसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? जूलियन हक्सले के द्वारा किया जाता है। और इसमें अपन जीवों के समस्त लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जीवों के समस्त लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहां पर वही मॉर्फोलॉजिकल आकारिकी लक्षणों का, हम उनके एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि भ्रूणिकी, कहने का मतलब हम उनकी आकारिकी यानी कि जीव का आकार कैसा है, पेट का आकार कैसा है, उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। हम उसकी भ्रूणिकी कि किस प्रकार से वो जनन क्रिया करता है, किस प्रकार से उसके अंदर भ्रूण का बीज का निर्माण होता है, बीज से किस प्रकार से नए जीव का निर्माण होता है। ये जो सारे अध्ययन हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे एम्ब्रियोलॉजिकल हो, जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी लक्षण हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं? नियो सिस्टेमेटिक्स या बायो सिस्टेमेटिक्स के अंदर करते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। किसका महत्व? टैक्सोनॉमी का महत्व। ये पूछा जाता है क्या महत्व है टैक्सोनॉमी का। तो क्या कर रहे हैं अपन? मैंने अभी आपको एक क्रियामंड बताई, तो क्या कर रहे हैं अपन? कर रहे हैं वर्गीकरण द्वारा सजीवों की विविधता। टैक्सोनॉमी के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण द्वारा सजीवों की विविधता का अध्ययन। ये इसका मुख्य इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है? टैक्सोनॉमी का। कि टैक्सोनॉमी में हम, या टैक्सोनॉमी का महत्व क्या है? टैक्सोनॉमी का सिंपल सा महत्व है कि टैक्सोनॉमी के द्वारा हम जो सजीव है उसके अंदर पाई जाने वाली विविधता है उसका अध्ययन करते हैं। और विविधता के बारे में आपको बताई दिया कि इस पृथ्वी पर लगभग 300 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से 17 लाख जो हैं वो सजीव अब तक खोजे जा चुके हैं। और 17 लाख जो हैं उनमें से 12 लाख तो कौन है? जंतु हैं, और 5 लाख कौन है? पौधे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए कि 300 लाख में से 17 लाख खोजे जा चुके हैं, और 17 लाख में से 12 लाख तो जंतु है। छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैंने 12 लाख की जगह 17 लाख जंतु बता दिए थे। और 5 लाख कौन है? पौधे। तो ये इतनी सारी जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता का अध्ययन हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक जैव विविधता
तो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक महत्व। ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। ये तो टैक्सोनॉमी का महत्व बताया, ये वर्ड प्रायोगिक टैक्सोनॉमी कि वो टैक्सोनॉमी जिसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है आइडेंटिफिकेशन। पहचानना, किसको पहचानना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। पादपों को तो मैंने आपको बेसिक वर्ड बताए। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के बारे में अपने जानकारी प्राप्त करी। टैक्सोनॉमी में हम जो है 4 बेसिक चीजों का अध्ययन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया आपसी संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। सिस्टेमेटिक्स शब्द किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और सिस्टेमेटिक्स जो है वो शब्द किससे मिलकर बना? सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है व्यवस्था। जब जीवों की नियमित व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसी के क्या कहते हैं? उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स में मैंने फिर आपको बताया कि हम बात करें आपसी संबंधों की, तो आपसी संबंध में हम किसका? आकारिकी संबंधों का। जीव के आकार और आकृति का जो अध्ययन है वो हम सिस्टेमैटिक्स के अंदर करते हैं। लेकिन जब इसके बारे में और अध्ययन किया तो नियो सिस्टेमैटिक्स, दूसरा वर्ड आया नियो सिस्टेमैटिक्स या बायो सिस्टेमैटिक्स। नियो मीन्स नया,